नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो नंबर सिस्टम था उसका सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम में कि संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और भाज्यता का नियम पढ़े थे। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप नियम पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों में से कोई नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए। इसके बाद ये वीडियो देखिए तो अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के रूप में। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इस टाइप का है 1824*4। अब बात करें यदि यह 4 से विभाजित है, यदि यह 4 से विभाजित है तो स्टार का मान, ठीक है, स्टार का मान। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ही समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि बिना समझे तो हम लगा नहीं सकते हैं। भले हम नियम जान लें या कोई फार्मूला रट लें, उससे बहुत कहीं अच्छा होता। क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके बाद हम अगर हल करें तो हल करना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ बोल रहा है कि 1825, फिर बीच में एक स्टार दिया। स्टार का मतलब कोई ऐसी संख्या है जो हमको नहीं पता है, यानी कुछ भी है यहाँ पर, और इसके बाद 4 दिया है। बोल रहा है यदि यह 4 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये जो स्टार दिया है इसका मान अब 2-3 अंक में नहीं हो सकता, जब भी होगा 1 अंक, यानी कि इकाई का अंक ही कोई होगा। तो हम इसमें मैक्सिमम 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट इंटर कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी ये ना सोचें अगर एक खाली जगह दिया है तो उसके यहाँ 10, 12, 18, 57 कुछ भी रख दें। नहीं, आपको रखना है कोई 0 से लेकर 9 तक ही कोई अंक। अगर दूसरा कोई रखना होगा तो दूसरा इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, स्टार बना के, या कुछ और भी सिंबल दे सकता है, या इंग्लिश के कोई लेटर दे सकता है जो अननोन रहेगा। तो आप जान लीजिए यहाँ पर हमको एक ही अंक कोई देखना है जो अज्ञात है। अब हम बात करते हैं 4 से विभाजन का रूल। तो आप लोग पढ़े थे कि 4 से विभाजन के रूल में वे संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के अंक मिलाकर यदि 4 से विभाजित हो जा रही हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पूरा कर लें। इसका आप लिख लीजिए, स्टार का न्यूनतम मान लिख लीजिए, न्यूनतम मान, ठीक है। मान क्या होगा, हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके इकाई के अंक में 4 तो है, लेकिन हमको इसके दहाई का अंक पता नहीं है, वही ज्ञात करना है। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम मान। अब यहाँ पर आप रख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम बताने के लिए आपको समझा रहे हैं, सवाल सबसे पहले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हम समझा रहे हैं कि मतलब आप सोचेंगे क्या, अब कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम एक बात यहाँ ले रहे हैं कि मान लीजिए हम 8 ले रहे हैं, स्टार यहाँ 8 ले रहे हैं, 8, ठीक है। 8 में अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं, 8 4 इसके बाद है, क्योंकि हमको इनसे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ स्टार और 4 से है, यानी कि सिर्फ इकाई और दहाई के अंक से मतलब है। तो आपको पता है कि इकाई का अंक हमको दिया है लेकिन दहाई का पता नहीं, तो हमको यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको 4 से विभाजन देखना। अगर हम 8 यहाँ रख रहे हैं तो 8 तो कट ही जा रहा है, 2, 1, यानी 21 बार। लेकिन यहाँ 8 रखने के बाद और भी कुछ रख सकते हैं, जैसे 4 भी, हम 6 भी रख सकते हैं, 64 तो भी कट रहा है, और 4 भी रख रहे हैं तो भी कट रहा है। तो सबसे पहले हमको या तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हमको क्वेश्चन सीधे पूछेगा, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन सीधे पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा न्यूनतम मान। अब न्यूनतम के लिए हम रख सकते हैं 1,
1 रख दें, अगर 1 के बाद 4 तो क्या ये 4 से विभाजित होगा? नहीं, उससे भी नीचे आएंगे 0 0 4। अब 0 दहाई के अंक पे है, 0 0 है, इससे कोई मतलब, लेकिन दहाई के अंक पे तो है ना, तो 0 है दहाई के अंक पे और 4 मिला के ये बन गया 4। अब 4 को 4 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इकाई या दहाई के अंक से बनने वाली यहाँ संख्या है 4, क्योंकि दहाई का अंक 0 है तो संख्या 4 ही बनेगी। तो इसका आंसर यही होगा कि स्टार का मान 0 आएगा, क्योंकि यही इसका न्यूनतम मान है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, यहाँ पर कहीं भी मतलब जिससे जैसा क्वेश्चन होगा, जिससे विभाजन उसी के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है इसमें, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जितने मिले उस पर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 1 4 स्टार 3। हम बात करते हैं इसकी, यदि यह 3 से विभाज्य है तो स्टार का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान। अब हम बात करते हैं 3 से विभाजन के रूल का। तो आप लोग पढ़े थे कि 3 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। तो हम इसके अंकों का योग निकालेंगे, लेकिन निकालें कैसे? यहाँ बीच में एक स्टार दिया है, तो स्टार देने के बाद हम तो 3 तो जोड़ लेंगे, इसको, लेकिन स्टार को कैसे जोड़ेंगे? चलिए ठीक है, पहले हम 3 को जो मिलता है उसको ही जोड़ लेते हैं। आप लोग मतलब देखिए, सवाल लगाने से पहले आप सोचिए, मतलब जो हम रूल पढ़े हैं वो कहाँ अप्लाई होगा, और अप्लाई करने से पहले आपको उस स्टेप तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा। तो जाहिर सी बात, आप अपने रूल को ही सोचिए, हमको तीनों को जोड़ के 3 से भाग करना है। तो हमारे पास स्टार का मान तो है नहीं, फिर भी आप स्टार का मान ही तो पूछा है, तो आप इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे यहाँ अधिकतम पूछा है। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 1 है, 4 है और 3 है, इसका ये तो हमको पता है, लेकिन स्टार नहीं पता। चलिए हम इसको जोड़ते हैं, 1 4 1 5 3 8, ये है 8। अब हमसे पूछा है स्टार का मान। अब यहाँ सबसे पहले ये सोच रहे, आप इतना सोचिए, यहाँ स्टार में हम कौन सी ऐसी संख्या लें जिससे वह 3 से कट जाए जोड़ने के बाद। अगर हम यहाँ 1 ले रहे हैं तो 8 1 9, जो 3 से पूरी तरह कट जाएगी। इसका मतलब अगर हम 1 ले रहे हैं तो भी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आप संख्या तो लीजिए, लेकिन वहाँ स्टार का अधिकतम मान होना चाहिए। तो अधिकतम मान के लिए आप न्यूनतम 0 रख सकते हैं, अधिकतम 9 रख सकते हैं। अगर आप एक बार ट्राई करते हैं 9 के लिए, हम आपको समझा रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि आप भी सोचें, और सोचने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के कई सवाल लगाएंगे, तो आप देखते ही समझ जाएंगे वहाँ रहेगा क्या। चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं 9 को लेकर। ठीक है, अब हम 9 रख रहे हैं, तो यहाँ तो 8 इसका योग था ही, लेकिन स्टार का मान अगर हम 9 रख रहे हैं, 9 8 17, तो 17 की बात करते हैं। 17 3 से विभाजित नहीं होगा, तो हम देखते हैं 17 3 से विभाजित नहीं होगा, और 9 से ज़्यादा कोई डिजिट नहीं है जो स्टार के स्थान पे आ सकती है, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 9 ही है। तो हम बात करते हैं 9 की, तो बात करते हैं हम 9 की। 9 रखने के बाद इसका जो मान है 17, 17 तो 3 से कटेगा नहीं। अब इससे हम नीचे एक बार ट्राई करते हैं 8 के लिए, 8 8 16, ये भी नहीं कटेगा। और इसके नीचे हम अगर आते हैं 7, 8 7 15, ठीक है, 15 की बात करते हैं, यानी ये 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब हम स्टार का मैक्सिमम मान यहाँ 7 रख सकते हैं। अभी तो आपको हम बस इतना कर करके दिखा रहे हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा यहाँ रखना क्या है, क्योंकि आप सीधे देख लेंगे 9 8 17 नहीं कटा, 8 7 15 सीधे सीधे कट जाएगा, तो आप रख ही लेंगे 7 को। तो यहाँ पर मैक्सिमम मान इसका स्टार का अधिकतम मान 7 होगा। ठीक है, इस तरह बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 2
3 8 5 स्टार 3 4। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 11, यदि यह 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान, चलिए ठीक है, स्टार का मान हमको यहाँ भी ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले अगर 11 की बात कर रहा है तो आप 11 के विभाजन रूल को जानिए। और पिछले वीडियो में आप लोग अच्छी तरह पढ़े थे कि 11 के विभाजन के लिए हम सबसे पहले दी हुई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं अलग अलग। जोड़ने के बाद उन सबको घटाते हैं, यदि उसका अंतर 0 आ जाता है या फिर 11 का कोई गुणज आ जाता है। गुणज मतलब वह संख्या जो 11 से कट जाए, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो हम यहाँ वही रूल अपनाएंगे कि सम और विषम स्थान, क्योंकि हमको एक ही संख्या यहाँ नहीं मिली है, या तो वो संख्या सम स्थान पे होगी या विषम स्थान पे होगी। तो हम कोई भी संख्या लेंगे तो मैक्सिमम 9 तक लेंगे। तो यानी कि अगर कोई संख्या जो नहीं है, अगर उसका मान इतना लेंगे कि दोनों का अंतर 11 से विभाज्य हो जाए तो भी कट जाएगी, या अगर नहीं मिल पाएगी संख्या तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों का अंतर 0 आ जाए। तो चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं 6 2 3 8 5 स्टार 3 4, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। ये स्थान है विषम। आप लोग को पता ही है कि जो पहले नंबर होता है वो विषम होता है, तीसरे 5वें 7वें इस तरह जो मतलब नंबर आता है वो विषम आता है। 2 4 6 8 सम पे आता है। तो हम पहले विषम को ही देख लेते हैं। ए है विषम, ए है विषम और ए भी है विषम, ठीक है। इसके बाद जो बच रही है सम है, तो हम पहले विषम को ही जोड़ लेते हैं। विषम को जोड़ेंगे 6 3 5 3, यानी ये विषम है। अब इसको हम जोड़ रहे हैं 6 3 9 9 5 14 14 3 17, इसका योग आ रहा 17। विषम स्थान, विषम स्थान का योग बराबर 17 आ रहा। तो अब हम देखेंगे सम स्थान के अंकों का योग क्या है। तो बचा 2 8, स्टार भी उसमें है और 4 भी है। तो पहले हम स्टार को तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो जो जोड़ पा रहे हैं उसी को जोड़ते हैं। सम स्थान पर अंकों का योग, अंकों का योग यहाँ पर है 2 8 2 8 4, स्टार भी है तो स्टार को भी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि स्टार तो जुड़ेगा नहीं इसमें। 8 2 10 10 4 14, इसका मान 14 आ रहा है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हमको बनती है। पहली तो स्टार का ऐसा कोई मान रखें जो इससे घटाएं तो 11 का गुणज आ जाए। तो मैक्सिमम स्टार का मान हम अगर 9 रख रहे हैं तो भी यहाँ 14 9 23 जाएगा। अब 23 में से हम 17 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ये 11 से विभाज्य नहीं आ रहा है। तो अब हमको वो रूल तो कैंसिल हो गया। अब हमको दूसरा रूल चेक करना पड़ेगा, वह रूल जो दोनों को घटाने के बाद अंतर 0 आ जाए। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी दिख ही रही है। आप 14 है, अगर यहाँ 17 आ जाए तो 17 17 के बराबर हो जाएगा और इसके बाद वह संख्या शून्य हो जाएगी, मतलब अंतर उन दोनों का, और शून्य हो जाएगी तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यानी हम बात करते हैं 14 और यहाँ हम लेते हैं 3, ठीक है। 14 + 3 यानी 17, ये भी 17 हो गया, ये तो 17 था ही, यानी कि दोनों का अंतर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टार का मान 3 रखे हैं, स्टार का मान 3 रखें तभी तो 17 आया है। तो इसका आंसर यही है कि स्टार का मान 3 होने पर वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो आप लोग भी इसी तरह सोच के क्वेश्चन लगाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 9 1 8 7 6 स्टार 2, 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान,
न्यूनतम मान। बात करते हैं हम इससे, तो अगर 8 से विभाजन का रूल हम याद करेंगे तो हमको पता था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 3 अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ 3 अंकों से बनने वाली संख्या कौन है। 3 अंक मतलब लास्ट के 3 अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर संख्या है 6, इसके बाद स्टार 2। अब ये हमसे पूछ रहा है ये संख्या 8 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या है। तो अभी 2 था तो आराम से हम 1 रख के चेक कर लेते थे, लेकिन यहाँ 3 है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप लोग बस समझने की कोशिश करिए कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप 8 से बात कर रहे हैं तो 8 का पहाड़ा देखिए, किस पहाड़े में लास्ट में 2 आता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 8 चौक 32 या 8 नवा 72, ठीक है, दोनों में लास्ट में 2 आ रहा है, दोनों में लास्ट में 2 हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टार का मान या तो 3 होगा या 7 होगा। स्टार का मान या तो 3 होगा या 7 होगा। तो हमसे न्यूनतम मान ही पूछा है, तो आप अगर 7 रखेंगे और कोई ऐसा 8 के पहाड़ा में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है जो लास्ट में ये 2 आए, क्योंकि हमको तो अब इसके सहारे करना है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट में कोई संख्या तो कटेगी ही, किसी मतलब 8 तो कितनी बार चाहे जितनी बार तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं 8 के पहाड़ा में, तो 8 एकम 8, 2 16, 3 24, इस तरह अगर हम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे हमको 2 कंडीशन में लास्ट में 2 मिल रहा है, यही 8 चौक 32 और 8 9 72, इसी 2 कंडीशन में हमको 2 मिल रहा है। बाकी और किसी कंडीशन में पहाड़ा में नहीं मिल रहा, क्योंकि आप 8 का पहाड़ा लास्ट में, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 अंकों की, तो लास्ट में आप जाएंगे तो 11 12 बार तो जाएंगे नहीं, आप जाएंगे तो मैक्सिमम 9 बार ही जाएंगे। तो ठीक है, क्योंकि हम 2 ही अंक की बात करें, इसके पहले तो हम छोड़ ही दे रहे हैं। तो इस हम देख रहे हैं तो हमको चेक करना है, अगर हम 3 रख रहे हैं यानी कि 6 की जगह यहाँ 32 है ना, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ 32 रहा होगा, तभी जाकर 8 चौक 32 कुछ कट के आएगा ही, क्योंकि या फिर 72 रहा होगा तो कुछ ना कुछ कट के आएगा, क्योंकि लास्ट में कटने वाली चीज़ें यही हैं, 32 और 72 है 8 में। ठीक है, तो हम अगर बात कर रहे हैं 6 के बाद अगर 3 ले रहे हैं और इसके बाद 2 है, अगर हम इसको 8 से काट रहे हैं, चलिए 8 सत्ते 56 और यहाँ बचा 7, फिर 8 नवा 72, ठीक है, यानी कट जा रहा है। दूसरा हम ले रहे हैं 6 7 2, 8 से काट रहे हैं, 8 अट्ठे 64, 3 बचा 8 चौक 32, यानी कि दोनों कंडीशन में कटी जा रहा है, यानी कि हम दोनों मान रखे हैं, दोनों सही है। लेकिन अब हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको न्यूनतम चाहिए। न्यूनतम तो आप जान रहे थे 8 चौक 32 यानी 3 आया था, अधिकतम 8 9 72 यानी 7 आया, तो हमारा आंसर न्यूनतम के लिए 3 ही आएगा, आंसर 3 आएगा। इस तरह से आप लोग भी क्वेश्चन लगाने से पहले, देखिए क्वेश्चन जल्दी लगाना ये प्रैक्टिस से ही आता है, तो आप लोग पहले सोचना सीखिए, क्वेश्चन सोचें कैसे, मतलब उसको लगाने से पहले उस स्टेप तक जाएं कैसे जो हम डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई कर सकें, या जो पढ़ें और रूल, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन है, आप लोग कोई किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, उसको लगाइए इस टाइप क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के हल हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक हमारा पढ़ाने के लिए है भाज्यफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न। लेकिन इस टॉपिक जाने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो किसी एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है, और अब तो बहुत कम ही देखने, लेकिन फिर भी किसी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो हमको जानना ज़रूरी है वो टॉपिक क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं अगर 6 5 8 3 2 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अनुपात, जाति मान का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है इस तरह से, अंतर क्या है, योगफल क्या है, अनुपात क्या है, या फिर दोनों का गुणनफल क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग पहले जानिए स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है, ठीक है।
तो आप लोग बचपन में बहुत बार पढ़े होंगे स्थानीय मान निकालने के लिए, ठीक है। अब उससे पहले हम बात करेंगे जाति मान की। जाति मान मतलब उसकी जो वैल्यू है, मतलब कहीं भी रहे उसकी वैल्यू वही होगी, ठीक है, वो होता है जाति मान। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 6 की। अगर हम 6 बात करें, 6 का जाति मान क्या है, 6 यहाँ रहे या इसके आगे भी हम 6 को यहाँ लिख दें, 6 कहीं भी रहे उसका जातीय मान 6 ही रहता है। यानी कि उसकी अपनी जो वैल्यू होती है वो 6 रहती है। 6 की मतलब हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो कोई भी संख्या अगर उसका जातीय मान पूछे तो जातीय मान उसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है, वो चाहे जिस भी स्थान पर रखा जाए वो होता है जातीय मान। अब बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान बदल जाता है, यानी स्थानीय मान कहीं कहीं स्थान से रिलेटेड है, तो जिसको लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, यानी कि ये होता है स्थान के ऊपर इसका मान आता है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 है 5, ठीक है, 5 है, और यहाँ ये 5 है, यहाँ भी हम 5 अगर ले रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं इस 5 के स्थानीय मान की, तो ये 5 जो इकाई के स्थान पे है। लेकिन उसके पहले अगर एक बार हम नोटिस कर रहे हैं जाति मान पे, तो इस 5 का जाति मान, इस 5 के जाति मान दोनों बराबर हैं, यानी कि संख्या वही है, स्थान कोई भी हो तो जाति मान बराबर ही रहता है। स्थानीय मान की बात करते हैं, ये है इकाई के स्थान पे, ठीक है। इसका स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे है, यानी कि ये 10,000वें स्थान पे है। तो इसका जो स्थानीय मान है उसके जो स्थान का गुणा हो जाता है। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं 5 तो है ही इसकी वैल्यू जातीय मान, और इसमें गुणा क्या है उसका, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी उसका 10,000 गुना हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर 5 कहीं आ जाए, अगर हम इस 5 का स्थानीय मान पूछें तो इस 5 का, तो ऐसे तो एक क्वेश्चन में एक ही 5 देगा स्थानीय मान के लिए, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे आप कौन सा 5 पूछा है। हम आपको बता रहे हैं जैसे समझाने के लिए, ये 5 है, अगर इस 5 का हम स्थानीय मान पूछें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका स्थानीय मान है 500, इसका स्थानीय मान है 50,000। तो स्थानीय मान का यही अंतर होता है कि स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू बदल जाती है, या तो स्थान कम होगा तो घट जाएगी, अधिक होगा तो बढ़ जाएगी। स्थानीय और जातीय मान में यही अंतर है। तो आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था। चलिए हम कुछ भी ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 5 के स्थानीय और जातीय मान का अनुपात क्या है, ठीक है। पहले हम स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 5 × 1,000, ठीक है। अब जातीय मान हम देखते हैं। जातीय मान इसकी अपनी वैल्यू होती है, वो है 5। अगर हम इसमें 5 से भाग करेंगे, यानी कि 5,000/5 बराबर 1,000, यही इसका आंसर है। अगर इसमें और भी क्वेश्चन बना सकता, अंतर भी पूछ सकता है, योगफल, तो आप लोग ध्यान दीजिए। हम माने बताने का पर्पज बस इतना था, स्थानीय मान और जातीय मान को समझाना। तो अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अगली टॉपिक है भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न। चलिए ठीक, हम बात करते हैं भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हमको यही जानना होगा किसको भाजक कहते हैं, किसको भाज्य कहते हैं, किसको भागफल तथा किसको शेषफल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं 2, 5 में 2 से भाग कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 2 दूनी 4, और यहाँ पर एक शेषफल बच गया। अब इसी के माध्यम से हम समझेंगे किसको भाजक, किसको भागफल, किसको भाज्य, किसको शेषफल बोलते हैं। तो जिससे हम भाग करते हैं, यानी कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लोग भूल जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन क्या था। जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक।
अब हम बात करते हैं जिसमें भाग करते हैं, जिससे जिसमें, दोनों में काफ़ी अंतर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जिसमें भाग करते हैं वो होता है भाज्य। अब इसके बाद यानी कि जो हमको प्राप्त होता है रिजल्ट के रूप में, प्राप्त परिणाम, ठीक है। यानी कि यहाँ जो प्राप्त होता है ये है भागफल, ये है भाज्य, ये है भाजक, भागफल, और यह है शेषफल। तो आप लोग इतना समझिए कि जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक, जिसमें भाग करते हैं वो होता है भाज्य, और भाग करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है साइड में वो होता है भागफल, और भागफल के बाद जो हमको लास्ट स्टेप जहाँ हम रुकते हैं जाकर नीचे वो होता है शेषफल। तो आपको इतनी चीज़ें पता चल गई। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसमें क्वेश्चन बनता है जैसे इसमें 4 चीज़ हैं, 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ दी रहेगी, एक चीज़ नहीं दी रहेगी, वही चीज़ हमसे पूछेगा। तो आप लोगों को एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान देना है, उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, बस अंतर है आप कैसे किसको समझ पा रहे हैं, लास्ट में सब वहीं पहुँचेंगे। जैसे फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये है फार्मूला। अभी हम फार्मूला को कैसे सिद्ध करते हैं, जैसे अभी हम लिए थे 2 में 5 से भाग कर रहे थे तो भाग 2 बार गई थी और एक शेष बचा था। अब हम चेक करते हैं हमारा जो फार्मूला सही है या नहीं, या फिर भाग सही है कि नहीं। यानी कि अगर दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो दोनों सही होने चाहिए। तो कहने का मतलब अगर हम भाज्य चेक कर रहे हैं तो भाज्य यहाँ पर 5 है, ठीक है, भाजक क्या है 2 है, और भागफल क्या है 2 है, इसके बाद शेषफल क्या 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5 बराबर 5। तो यानी कि हमारी भाग भी सही है, ये रूल भी सही है। तो बस हमको इसी रूल के सहारे आगे बढ़ना है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन कहीं से आपको दूसरे स्टेप तक ले आकर छोड़ेगा, आपको लास्ट में इसी स्टेप पे लाना है, इसके बाद क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप इसके बाद उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है 973 को, क्वेश्चन 973 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 88 तथा शेषफल 5 बचता है। शेषफल 5 बचता है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 973 को किस संख्या से भाग करने पर, यानी कहीं कहीं 973 क्या दिया है, 973 भाज्य दिया है, यानी इसी में भाग हो रही है। 973 को किस संख्या से भाग करने पर भागफल 88 तथा शेषफल, यानी कि हमको भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, हमसे भाजक पूछ रहा है। तो आप फिर वही पुराना वाला रूल अपनाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये रूल हमेशा यही रूल आएगा, बस उसको किसी स्टेप में आपको लाकर पहुंचाना हो सकता है, आपको कहीं घुमा के दिया हो। चलिए ठीक, हम लिखते हैं भाज्य दिया है 973, हमको भाजक नहीं पता है, क्योंकि भाजक ही तो हमसे पूछा है। हम मान ले रहे हैं भाजक हमारा ए है, और इसके बाद भागफल दिया ही है 88 है, और शेषफल दिया है 5, ठीक है।
तो आपको कैलकुलेशन पता ही है, हम इसको लेकर यहाँ आएंगे, यानी कि जब हम इसको लेफ़्ट साइड लाएंगे तो ये 5 घट जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 88A बराबर 973 माइनस 5। 88A बराबर 973 में से अगर हम 5 घटाएंगे 70 2 68, यानी 968 हो गया। हम चेक करेंगे 88 कट कैसे रहा। तो काटने के लिए आप अलग अलग तरीका आप और भी देख सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं, 11 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट 88 भी काट सकते हैं। चलिए ठीक है, हम 88 से ही काट के आपको इस साइड दिखा रहे हैं। 968, 88 एकम 88, 16 में से 8 जाए 8, फिर यहाँ बचा 8, 88 एकम 88, तो यानी ए का मान आ गया 11। यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन जो था कि 973 को किस संख्या से भाग देने पे भागफल 88 तथा शेषफल 5 बचता है। तो हम इस रूल के अनुसार अगर लगाएं तो हमारा आंसर आ रहा है 11। आप इस रूल के अनुसार लगाइए या किसी रूल के अनुसार लगाएंगे, सेम ही आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे है, यदि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल 649, भागफल 649 तथा शेष 2 बचता है, तथा शेष 2 बचता है, 2 बचता है, शेष 2 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन समझेंगे, इसमें दिया है यदि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर, यानी कि हम 13 से भाग दे रहे हैं, तो हमको भाजक दिया है, भाग देने पर भागफल 649 तथा शेष 2 बचता है, यानी कहीं कहीं हमको भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है। इसमें हमसे पूछ रहा है भाज्य क्या होगा। तो आप भाज्य का वही रूल पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ठीक है। आप भाज्य बराबर यहाँ लिखिए, भाजक आपको दिया 13, भागफल दिया 649, इसके बाद शेषफल दिया, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। यदि किसी संख्या में संख्या में 125 से भाग देते हैं तो शेषफल 14 आता है। किसी संख्या में 125 से भाग देने से शेषफल 14 होता है, तो यदि हम 5 से भाग करें, यदि उसी संख्या में 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कोई ऐसी संख्या है जिसमें 125 से पहली बार भाग किया गया, तो भाग करने के बाद शेषफल वो 14 आ रहा है। तो अब दोबारा पूछ रहा है कि उसी संख्या में अगर हम 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम अपने पुराने रूल से ही चेक करेंगे, बाकी इसके बाद हम आपको इसमें नोटिस करने वाली बात बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बाय रूल ही ले चलते हैं। चलिए हम देख रहे हैं कोई संख्या उसमें है 125 से भाग करते हैं, मान लीजिए संख्या n है, ठीक है। माना
संख्या, आप लोग भी इसी तरह सोच के लगाइए और लग जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मानव संख्या n है, तो आप जाहिर सी बात जानते हैं n में भाग की गई है 125 से, 125 से भाग की गई है। हमको भागफल इसका नहीं दिया है, तो भागफल मान लीजिए आया है, इसका भागफल k आया है, ठीक है, भागफल k आया तो शेषफल 14 आया, ठीक है, भाग करने का शेषफल 14 आया है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे संख्या क्या है। संख्या मतलब ये भाज्य है, भाजक ये है, भागफल ये है, शेषफल। तो आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये है संख्या। अब बात कर रहा है ये जो संख्या हमको मिली है, इसी संख्या में पहली बार तो 125 से भाग दी गई थी, लेकिन अब बात कर रहा है इसी संख्या में हमको 5 से भाग देने की बात कर रहा है। 125 के धन 14/5, ठीक है। अब बात कर रहा है 5 से भाग देने के बाद हमको ये पूछ रहा है कि भागफल क्या होगा। चलिए ठीक है, हम 125 के इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, /5 प्लस 14/5। अगर आप इससे भाग कर रहे हैं 125 में 5 से, तो आपको पता है 25 25 125, यानी यहाँ आ गया 25 के। यहाँ पर कोई भी आपका शेषफल नहीं बचा, ये पूरी तरह कट गया। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर शेषफल है नहीं, तो इस पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह विभाजित हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट में 14/5। अगर यहाँ भाग करते हैं, हम देखते हैं 14 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 4 शेषफल बच रहा है, तो यह रहा उसका शेषफल 4। तो ये क्वेश्चन का आंसर है शेषफल 4। तो आप लोगों को एक नोटिस करने वाली बात यहाँ हम बता रहे हैं, जो आप एक क्वेश्चन मात्र एक स्टेप का है, ठीक है। इसको तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या था। पहले तो हम उस रूल को चेक करेंगे, जैसे हम पढ़े थे भाग दिए हैं, मान लीजिए संख्या n माने हैं, इसके बाद उसको 125 से भाग किए हैं, इसके बाद हम ये माने हैं कि जो भागफल उसका मिल के आ रहा है k आ रहा है, 14 शेषफल दिया ही है। तो हमको ये पता करना संख्या क्या है, क्योंकि हम पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो हमको भाजक दिया है, भागफल हम मान लिए हैं और शेषफल दिया है, तो ये हो गई वो संख्या जिसमें 125 से भाग की गई है। अब बोल रहा है इसी संख्या में 5 से भाग करने के लिए, तो इसी संख्या में हम 5 से भी भाग कर लिए। तो 5 से भाग करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि दोनों बीच में प्लस है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, और इसके बाद फिर जोड़ के हम फिर सेम लिख सकते हैं, कोई बात तो है नहीं, ठीक है। 125 के बटे 5 किए, फिर 14/5 किए, तो हम देख रहे हैं 125 के है जो 5 से पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब इस पार्ट में शेष बचने के कोई चांस ही नहीं है, इस पार्ट को हम छोड़ देंगे। अगले पार्ट में जाएंगे 14/5। यहाँ हम जब देखेंगे 14 में 5 से भाग करने के बाद भाग 2 बार जा रही है, लेकिन शेष 4 बच रहा है। और हमसे पूछा भी था कि उसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, यहाँ आ गया 4। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिए, इस तरह के क्वेश्चन को समझते हैं कैसे है। जैसे बात किया, पहली बार हमसे बोला 125 से भाग करने के लिए, ठीक है, ये बोला पहली बार भाग करने के लिए, पहली बार भाग करने के लिए। अब हमसे दूसरी बार बोला 5 से भाग करने के लिए, दूसरी बार भाग, ठीक है। अब हमको अगर इस टाइप क्वेश्चन मिल जाएं जो एक बार भाग करने के बाद दोबारा किसी और संख्या से भाग करवाता है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे दोनों भाजक का आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब वे आपस में विभाज्य हैं कि नहीं। तो हम चेक करते हैं, जो 5 है 125 को पूरी तरह काट दे रहा है, यानी कि 25 25 125। अगर ये कंडीशन हमको मिल जा रही है, यानी कि चाहे पहला भाजक हो या दूसरा कोई भी भाजक हो, यानी कि अगर हम बात करें दोनों भाजक का आपस में रिलेशन देखें और उसका अनुपात, रिलेशन मतलब देखें दूसरे को कोई काट रहा है कि नहीं। अगर वो पूरी तरह किसी एक से दूसरा कट जा रहा है, इसका मतलब हमको पूरा स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पहला शेष बचा था यानी 14, इसी में हम डायरेक्ट भाग कर देंगे दूसरे वाले से। तो इस बात को समझिए, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले हम दोनों भाजकों का आपस में रिलेशन समझते हैं। रिलेशन मतलब ये चेक करते हैं दोनों आपस में कट रहे हैं कि नहीं। अगर वो आपस में एक दूसरे को विभाजित कर दे रहे हैं तो हमको पूरा स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पहले वाले का शेषफल निकल के आया है
उसी शेषफल में हम सीधे दूसरे वाले भाजक से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर भाग करेंगे 2 सही 4/5, यानी शेषफल आपको यहाँ भी 4 प्राप्त हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए यही मेथड है। और एक बात जान लीजिए, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन, चलिए हम इसी क्वेश्चन को नया बना देते हैं, आप लोग इसको समझ लिए होंगे। हम बात कर रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि संख्या में हम बात कर रहे हैं 18 से भाग देने पर शेषफल 14 आ रहा, तो उसी संख्या में अगर हम 7, 5 कुछ भी 7 से भाग देने के बाद हम पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले अब हम इसी रूल को चेक करेंगे जो पुराना वाला अभी बताए हैं आपको नए वाले में, कि दोनों का आपस में रिलेशन देखते हैं। तो हम देखते हैं 18 और 7 ये आपस में कट नहीं रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग एक बात नोट कर लीजिए, इस कंडीशन में इस सवाल को हल करना असंभव है, यानी कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर शेषफल क्या आएगा, क्योंकि संख्या ही निर्धारित नहीं हो पाएगी। मतलब असंभव मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, बहुत अंक तक बढ़ सकता है आगे, तो ये है निर्धारित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर आपको अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऑप्शन में एक जरूर ऑप्शन कैन नॉट डिफाइन या निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन जरूर आपको मिल जाएगा। इस कंडीशन में जब दोनों के भाजक आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते हों, रिलेशन का मतलब एक दूसरे से विभाजित नहीं होते होंगे, तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। और एक इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि 4 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, कुछ भी पूछ लेता है। उस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 4 अंकों, क्वेश्चन मान लीजिए 4 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन है? कौन है जो 81 से विभाज्य है? 81 से विभाज्य है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको यही जानना है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो इसको शायद बताना ना पड़े आप लोगों को। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये होता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है। लेकिन कंडीशन हमको एक दिया है 81 से विभाज्य होने वाली। तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो अब अगर ये हो जाएगी विभाज्य तो यही हो जाएगी, इससे आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमको 4 अंकों की सिर्फ अगर छोटी संख्या बोला होता तो हम सीधे सीधे यही लिख लेते। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि 4 अंकों की संख्या जो 81 से विभाज्य भी हो। तो चलिए ठीक, हम चेक करते हैं सीधे सीधे भाग देकर। आप लोग हम समझा रहे हैं डिटेल में, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि दोबारा कभी ना भूलें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 81 से अगर भाग कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं 81 1 कम 81, 10 में से 1 जा 9, 9 में से 8 जा 1, 19। अगर हम फिर दोबारा भाग ले जाना चाह रहे हैं तो 2 बार जाएगी, ठीक है। 2 बार, 2 कम 2, 2 8 16, 10 में से 8 जा 2, 8 में से 6 जा 2, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अगर हम भाग दे रहे हैं 81 से तो भाग 12 बार जा रही है, 12 बार भाग जा रही है और 28 शेषफल बच जा रहा है। तो यानी कि भाग इसमें पूरी नहीं जा रही है। तो इसका मतलब अगर कुछ लोग सोचेंगे ठीक है 28 को घटा दे रहे हैं, 28 को अगर आप घटा दे रहे हैं तो पूरी तरह भाग चली जाएगी और 81 से विभाज्य भी हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप 28 इसमें घटा दे रहे हैं तो क्या ये 4 अंकों की संख्या रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो अब क्या करें हम इसको बनाने के लिए? तो ये सोचेंगे 28 जोड़ देते हैं। 28 अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो 28 तो हमारा शेषफल बच रहा है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना, देखिए अगर शेषफल एक्स्ट्रा बच रहा है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा, तो उसको हम निकाल देते हैं।
अगर कोई चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा बचा तो उसको निकालने के बाद बराबर कर देते हैं। अगर हमको ऐड करना पड़ेगा किसी चीज़ को बराबर करने के लिए, तो हम ये चेक करते हैं इसमें कमी कितनी रह गई है। मतलब जैसे अगर हम 28 को यहाँ ऐड कर लेते हैं, 1000 में 28 को ऐड कर लेते हैं तो 1028 आएगा, तो भी 81 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 28 तो हमारे पास ऑलरेडी बच के आया था। हमको ये पता करना है कि 28 बचने के बाद अभी हमको और कितनी ज़रूरत थी जो 81 से भाग हो जाए, मतलब कितनी और की ज़रूरत थी जो जोड़ने के बाद 81 से भाग चली जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 81 में से 28 को घटाते हैं, यानी कि अगर 28 तुम्हारे पास है ही, अभी और कितनी की ज़रूरत है, अगर एक बार और वो इसमें ऐड हो जाता तो वो चीज़ें हो जाती। 11 में से 8 जा 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जा 5, यानी 53 है। 11 में से 8 जा 3, 7 में से 2 5, ठीक है, ये 53 है। तो हम ये बात करेंगे यहाँ, अगर 53 हम और जोड़ लेते हैं, अब देखिए आपको दिखा रहे हैं 28 और 53, 8 3 11, 5 2 7 1 8, यानी कि अगर 53 जोड़ने के बाद एक बार 81 और मिल गया है, यानी एक बार अगर 81 और मिल रहा है तो एक बार भाग और चली जाती है। तो आप लोग यही कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कभी भी आपसे पूछे छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या में आपको शेषफल घटाना नहीं है, बल्कि भाजक और शेषफल का अंतर आपको वहाँ पर जोड़ के इसमें उत्तर लाना है। या फिर जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि 1000 तो हमारे पास पहले ही था, 4 अंक छोटी छोटी संख्या, अब हमारे पास भाजक कितना 81 है और शेषफल 28 आ गया, इसका अंतर हमारे पास 53 आ गया। यानी कि हम बात करें 1053 की, तो ये संख्या 4 अंकों की वह छोटी संख्या है जो 81 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और तरीका हम सोच सकते हैं इसके बारे में, हम बात कर रहे हैं अब 12 बार, अगर हम 12 बार भाग ले रहे हैं तो इसमें 28 शेष बच रहा है, यानी कि पूरी तरह नहीं कट रही है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे हम भाग को एक बार बढ़ा के ले जाएंगे, क्योंकि बढ़ाने के बाद ही तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और जो बढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं 81 × 13, अब 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, 104 और 105, क्योंकि एक कहाँ से था 105, ये देखिए आ गया आपका सीधा। तो 1053 यहाँ भी आ गया, 1053 यहाँ भी आ गया। तो आप लोग इसको समझे होंगे अच्छी तरह। अभी हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसको लेकर अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अभी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि क्या बताएं, लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से जो हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो अगले क्लास में फिर हम इसको क्लियर कर देंगे। बाकी इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप किसी बुक से सॉल्व करिए, क्योंकि सॉल्व करने से ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप में कॉन्फिडेंस आएगा सवाल लगाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।